तो आओ हम तुम्हें बताते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या। हम जंग में पाकिस्तान आर्मी का साथ नहीं, पहली उड़ान वो भी पाकिस्तान। वाह मेरे दुनिया मिलिट्री में हमारे पायलट्स के किस्से पढ़ाए जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अमान ने इनको बताया कि सिंदूर के बाद क्या हो। कौन मैं खामखा अभिनंदन के मुंह पे चपेड़े होती हैं एक चुटकी सिंदूर। बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि चिड़ी उड़ी उड़ी, कहाँ उड़ा उड़ा, राफेल उड़ा, आलमी गालियां होती हैं एक चुटकी सिंदूर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बारबीना अवान। वो बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि चिड़ी उड़ी उड़ी, कहाँ उड़ा उड़ा, राफेल उड़ा ब्लूम। राफेल उड़ा तो सही, लेकिन आगे शाहीनों के पंजे में आ गया और सीधा ऐसे नीचे आ गया, और जिस तरह उसने टेक ऑफ किया था उस तरह बदकिस्मती से वो लैंड नहीं कर सका और हमारे शाहीनों के पंजे में आ गया। और फिर हमारे शाहीनों ने उनको बताया कि तुम जो बार बार पूछ रहे थे काफी अरसे से कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, तो आओ हम तुम्हें बताते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। अभिनंदन के मुंह पे चपेड़े होती हैं एक चुटकी सिंदूर, तीन तीन राफेल होते हैं एक चुटकी सिंदूर, आलमी गालियां होती हैं एक चुटकी सिंदूर, आईपीएल की कैंसिलेशन होती है एक चुटकी सिंदूर, आईएएफ के नाम पे धब्बा होता है एक चुटकी सिंदूर। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर तो रख दिया, और वो मेरे ख्याल में उस कपल के लिए रखा जो पहलगाम वाला इन्होंने ड्रामा रचाया और फिर पाकिस्तान पे खामखा उसका इल्जाम डाल दिया कि तू कौन मैं खामखा। हमारी हमदर्दियां उस कपल के साथ है और बाकी लोग जितने भी मर गए हमारी हमदर्दियां उनके साथ है और हम उनके लिए अच्छे की उम्मीद करते हैं। हम तो सबके लिए अमन के दाई हैं भाई, हम सबके लिए अमन चाहते हैं कि दुनिया में अमन रहे। हमें जंग का शौक नहीं है, ना हम जंग की तमन्ना करते हैं, लेकिन तुम लोग अगर हमें छेड़ोगे तो फिर बच्चों हम तुम्हें बताएंगे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत होती क्या है। बहरहाल डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने इनको बताया कि सिंदूर के बाद क्या होता है। सिंदूर जब कोई लगाता है तो उसके बाद जाहिर है सुहागरात की बारी आती है, तो फिर सुहागरात कौन मनाएगा, ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने अच्छी तरह इनको समझा दिया और मेरे ख्याल में इस पे मजीद बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। इन्होंने समझा कि हमारे पास राफेल है भाई, हम जाएंगे और हमला करके और वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, मैं कहता हूँ इस मूजी की जितनी बदनामी हुई है ना, इतनी बदनामी होते मैंने किसी की नहीं देखी। अब वो कहते हैं ना कि बदनस्ले पे कभी एहसान ना करो, और मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो फ्रांस ने इनको राफेल दे दिए, अब राफेल का बेड़ा गार के इन्होंने ऐसा किया कि पहला अटैक था राफेल का और वो भी नाकाम हुआ और इतने मुंह पे चपेड़े गए और राफेल जो है OLX पे चढ़ा हुआ है। अब पाकिस्तानी लोग तो एंजॉयमेंट को कोई मौका जाने नहीं देते, और वैसे भी राफेल के पार्ट्स उन्होंने पिक्चर्स लेके और OLX पे अपलोड कर दिए। अब लोग जो है वहाँ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और इन लोगों की इतनी बदनामी हो रही है, आलमी बदनामी, आलमी गालियां इनको पड़ रही हैं, और फ्रांस वाले भी इनको गालियां दे रहे हैं कि भाई अगर तुम लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं थी इनको उड़ाने की, तो तुम लोगों के पास पायलट्स नहीं थे, तुम लोगों का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, तो क्या जरूरत थी पंगा लेने का, वो भी पाकिस्तान से, पहली उड़ान वो भी पाकिस्तान। वाह मेरे यहाँ सोना। इन्होंने ये एक भारतीय नारी है, इसके हाथ में राफेल दे के और भेज दिया जाओ पाकिस्तान पे हमले करो। अब फिर पता चला है कि कैसे होता है हमला और कैसे आता है उसका जवाब। भाई हम रिटेलिएट करने का पूरा हक रखते हैं और हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने का भी पूरा हक रखते हैं, और हमने दिया है और हमेशा तुमने मुंह की खाई है, लेकिन तुम लोगों को शर्म आती नहीं कि बेहयादा घी हुई टाउसा का रुखा बह के खासा। जितनी बदनामी इन लोगों की हुई है, मैं कहता हूँ कोई और बंदा होता ना, कोई हया शर्म वाला बंदा होता, तो वो अपना चुल्लू भर पानी लेके उसमें डूब मरता। इनसे अच्छे तो हमारे वो जो छोटाबाज जहाज होते हैं ना, जो गली मोहल्लों में घूम रहे होते हैं, इनसे अच्छा वो परफॉर्म करते हैं और इनको शर्म नहीं आती कि ये इतने गिर गए हैं। इस सारी अफरा तफरी के बीच में एक इंतशारी टोला उमड़ आया है, और वो हमेशा की तरह अपनी रिवायत पे बरकरार है। जैसे उसने शोहदा की तकरीम का ख्याल ना किया, 9 मई का वाकया, उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए, उसने आर्मी तनसीबात पे हमला किया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मेट्रो स्टेशन तोड़े, शीशे तोड़े, जलाओ घेराव किया, और क्या क्या इंतशार उसने नहीं फैलाया। क्या ऐसी चीज है जो इंतशार के अंडर लाई करती है और उसने वो ना की हो। इधर फिर उसने अपना लुत्फ फ्राई कर दिया। क्या कहते हैं कि हम जंग में पाकिस्तान आर्मी का साथ नहीं देंगे। ओ भाई ये जंग है, मुजरा नहीं है जिसमें तुम लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के बंदो कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो हया शर्म करो। कम से कम इस नाजुक सूरत हाल में तो हम सब अपना पॉलिटिकल इख्तलाफात भुला के और एक पेज पे खड़े हो जाएं, लेकिन नहीं, इस इंतशारी टोले ने अपना लुत्फ फ्राई करना ही होता है। हमारे पास आर्मी है, हम सब कर सकते हैं, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। हाँ जब मुजरा होगा किसी तरह हमारे इंजॉयमेंट का मूड हुआ और हमने कोई मुजरा करवाया, तो फिर हम तुम लोगों को बुलाएंगे कि हाँ जी आप इधर डांस करो, और हम बैठ के देखेंगे। ये इतना प्राइड मूवमेंट है कि तुम लोग सोच नहीं सकते कि दुनिया मिलिट्री में हमारे पायलट्स के किस्से पढ़ाए जा रहे हैं। अब इंस्ट्रक्टर्स आगे जो भी एयरफोर्स होगी, किसी भी मुल्क की होगी, उसको बोलेंगे कि हाँ जी पाकिस्तानी पायलट से सीखो,
इनसे सीखो कि कैसे हवाओं में जो है चीजों को पकड़ते हैं और कैसे हवा में फाइट करते हैं और कैसे राफेल को लैंड करवाते हैं। अब इसी इंतशारी के टोले की तरह जैसे ये झूठ का पलंदा है, इंडिया वाले भी झूठ का पलंदा है, क्योंकि उनका मानना ये है कि अक्ल बड़ी नहीं है, भैंस बड़ी है। और मोदी जी का भी यही मानना है, इसीलिए हमेशा वो मुंह की खाते हैं। उन्होंने क्या किया, मैं एक पोस्ट देख रहा था, उस पे इंडियन लड़के ने एक पिक्चर ट्वीट की हुई थी जिसमें पाकिस्तानी F-16 को आग लगी हुई है और वो जला हुआ है। उस पे उसने कैप्शन डाला कि हमने F-16 को गिरा लिया है और हमने पायलट को कैप्चर कर लिया है। अब उसको इतनी शर्म नहीं आई कि कम से कम अपनी पिक्चर को तो गौर से देख लो। अब उस इमेज के ऊपर लिखा हुआ है कि AI जनरेटेड इमेज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेज। जाहिर है AI से जनरेट करते हैं तो ऐसा लिखा हुआ आता है। उसको इतनी अकल नहीं है कि कम से कम मैं अगर झूठ बोल ही रहा हूँ तो उसको कोई सर पाऊँ तो बनाऊं, उसको इमेज को क्रॉप तो कर दूं। लेकिन ये तो तब होता है जब अकल हो। और भाई किसको धोखा दे रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हो। हमें हमारा क्या जाता है? और खुद थोड़ी सी वाहवाही बटोरने के लिए तुम लोग अपने मुल्क के साथ भी गद्दारी कर रहे हो। ये चीजें तुम लोग अपनी हुकूमत से पूछो, अपनी आर्मी से पूछो कि भाई तुम लोग तो ये कहते हो कि हमने ये कर दिया, हमने कराची पूरा तबाह कर दिया, इस्लामाबाद पूरा तबाह कर दिया और इस तरह लाहौर को हम टारगेट पे रखे हुए हैं और ये कर दिया वो कर दिया, और फैक्ट्स तो ये हैं। तो जैसे अभी गंजन के मुंह पे तुम लोगों की हुकूमत ने चपेड़े पड़वाई थी ना, इसी तरह उसके मुंह पे भी चपेड़े मारो, अपनी हुकूमत के मुंह पे चपेड़े मारो और उससे पूछो कि भाई फैक्ट्स तो ये हैं और तुम ये बकवास याद कर रहे हो। ये चीजें इंडिया वालों के नसीब में कहाँ है? कितना प्राउड मूवमेंट होगा जब हमारे जवानों ने सुबह राफेल के साथ नाश्ता किया होगा, फ्रेंच टोस्ट के साथ नाश्ता किया होगा। आए हाय, ये मूवमेंट इंडिया वालों तुम लोग फील नहीं कर सकते कि तुम लोग झूठ का पलंदा हो, हर चीज को झूठ में डाल के, मीम्स में डाल के। बस हम तो भाई एंजॉय कर रहे हैं, मीम्स आ रही हैं, इधर से मीम्स आ रही हैं, इधर से मीम्स आ रही हैं, और कराची वाले भी मीम्स में पीछे नहीं रहे। वो एक मैं मीम देख रहा था, उस पे मैं बड़ा हंसा कि एक पायलट, इंडियन पायलट जहाज उड़ा रहा है और साथ में दूसरा आदमी जहाज में आकर पिस्टल उस पे लगा के कहता है भड़वे मोबाइल निकाल। हम तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं है कोई हमारी पाक आर्मी, क्योंकि हमारे साथ ताकतवर फौज है और हम हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हालात यहाँ तक आ गया कि वो कहती है इतने गिरने लगे हो, कहीं राफेल तो नहीं। अल्लाह हाफिज।